नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 22 है भीतरी समृद्धि आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है, नम्र अर्ज है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो हम इस लेसन को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले इसके जो लेखक है चंद्रकांत मेहता, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन नंबर 22 भीतरी समृद्धि, जिसके लेखक है डॉक्टर चंद्रकांत मेहता, जिनका जन्म सन 1939 ईस्वी में हुआ था। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हैं। साथ साथ चल रहा किरण, यानी कि साथ साथ चल रही किरण निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी की सेतुरूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब मना है, देशांतर, जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना भी धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐशो आराम की ज़िंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहने आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे रुपयों से नहीं मिलता, जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया है। यानी इस निबंध के अंदर लेखक डॉक्टर चंद्रकांत मेहता हमें ये बताना चाहते हैं कि हम चाहे कितना भी रुपया पैसा धन दौलत या ऐशो आराम की कितनी भी हम चीज़ें अगर घर में हम लाकर बसाते हैं, हम उसको यानी कि ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महल बनाकर उसमें सारी चीज़ें हमारे जो हमें सुख दे ऐसे अगर हम लाकर भी रख देते हैं, तो वो जो सुख होता है वो कुछ थोड़े समय के लिए ही सुख होता है। हमें बड़ो खुश तो हम होते हैं, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें भीतरी शांति नहीं दे पाती। और कहते हैं कि चाहे हम कितना भी सोना या गहने क्यों न पहने हो, लेकिन वो हमें सच्चा सुख नहीं दे पाते। कहते हैं कि सुख जो होता है वो पैसे रुपये से नहीं मिलता। जीवन का जो सच्चा सुख होता है वो उदारता और त्याग में ही समाया हुआ है। यानी कि जिस इंसान के अंदर उदारता है और त्याग है, उसे ही जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। और यही चीज़ बताने का प्रयत्न लेखक ने यहाँ किया है। जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। जब तृष्णाएं बढ़ती हैं तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, पर पवित्रतापूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। धन सुख का जादूगर है और शांति का डकैत भी। अभी तक किसी कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया है जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य
चैन की सांस ले सके। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में जब खुदाई करते हुए एक नरकंकाल वहाँ से प्राप्त हुआ था। उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। इसी प्रकार इसी शहर में एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे उसके तकिए के नीचे से पैसों से भरी एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथों में पकड़ रखी थी। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। घर के भीतर गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती है। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। यानी यहाँ पर लेखक हमें ये कहना चाहते हैं कि जब इंसान के अंदर द्रव्य के प्रति यानी कि पैसों के प्रति अगर उसकी भक्ति बढ़ जाती है तो धीरे धीरे जीवन के प्रति उसका जो मोह है वो कम होता जाता है। और जब लोग अमीर बनने के लिए कहते हैं कि कृत्रिम चाव में ऐसे फंस जाते हैं कि वो अपने अंतःकरण की यानी अपने हृदय की अमीरी की सुगंध भी वो खो देते हैं। क्योंकि तृष्णा जो होती है, तृष्णा यानी कि इच्छाएं, यहाँ लेखक इच्छा को परंपरागत डाकू रानी कहते हैं। क्योंकि जब हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं तो उसके सामने मनुष्य की जो नेकियां होती है वो समाप्त होने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य के लिए कहते कि जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर पवित्रतापूर्वक अगर उसको जीवन जीना है तो वो अवश्य मुश्किल है। धन वो सुख का जादूगर भी है तो शांति का डकैत भी है। अगर हमारे पास कहते हैं कि अगर ज़्यादा धन हो गया तो हमारा सुख चैन चला जाता है, हमें नींद तक आती नहीं है। कहते हैं कि उस धन को हम बार बार उसको संभालने के लिए और मन में एक डर रहता है कि कहीं कोई उसे चुरा ना ले जाए, और इसी डर के वजह से कहते हैं कि हमें शांति की चैन की नींद भी नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि धन सुख का जादूगर भी होता है और शांति का डकैत भी। धन आने के बाद हमारी शांति भी चली जाती है। अभी तक कहते हैं कि कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया है कि जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। यहाँ पर लेखक एग्जाम्पल देते हुए हमें ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि पोम्पी नगर के जब खंडहरों में जब खुदाई की गई तो उसमें से एक जो इंसान का जो कंकाल है वो निकला हुआ था। कहते हैं कि उस कंकाल की जो मुट्ठी है, कहते हैं कि उस मुट्ठी को खोलने में काफ़ी परेशानी हो गई थी। कहते हैं कि मुट्ठी खुलने के बाद उन्हें पता चला कि उस मरे हुए व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। और उसी तरह से कहते कि उस शहर में कहते कि एक व्यापारी ने अपने अंतिम समय यानी कि अपने मरते समय कहते हैं कि सोने की पैसों की जो गठरी भरी होती है, थैली भरी होती है, वो उसने खूब यानी कि मजबूती से पकड़ रखी थी। तो ये दोनों चीज़ें हमें ये बताती हैं कि उस समय कहते कि इंसान पैसों के पीछे, धन के पीछे
कितना लालायित था और इसी वजह से उसने अपना सारा सुख चैन भी खो दिया था। आगे लेखक ये कहते हैं कि हमारे देश में पहले ये कहा जाता कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी, लेकिन कहते हैं कि आज जब हम देखते हैं तो अमीरों की पारिवारिक जो समस्या है उसे दर्शाने वाली ये जो धारावाहिक होती है उसमें ये जो कैरेक्टर होते हैं वो गहनों से लदे फिरते हैं। और ये जो धारावाहिक है उसमें ये दिखाया जाता है कि भाई घर के अंदर किस प्रकार से सज संवर कर खूब महंगी महंगी साड़ियाँ पहनकर रौब जमाना है। और कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति ये जो षड्यंत्र रचा जाता है और ये जो षड्यंत्र होता है वो उसी में ही रचे पचे रहते हैं। इनमें भारतीयता का एक थोड़ा सा भी अंश उसका दर्शन हमें नहीं होता, यानी कि भारतीयता के एक थोड़ी सी झांकी भी हमें देखने को मिलती नहीं है। पहले तो ये था कि पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। यानी कि आज का जो समय है, आज की जो स्त्रियां हैं वो भी इन धारावाहिकों को देख देख कर कहते कि उनका मन भी वैसा ही हो गया है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। अतः आज के मनुष्य की जो वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की ज़रूरत होती है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहनों को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। यानी इस पैराग्राफ में लेखक ये बताते हैं कि आज के जीवन के अंदर ये जो धन है, पैसा है, वही सबका जो मेन है, वो मुख्य चीज़ बन गई है, पदार्थ बन गया है। कहते कि वो जीवन का नियंत्रक एक बल बन गया है, परिबल, कि जिसके बगैर हमारा जीवन चल नहीं पाता। अतः इसीलिए आज के मनुष्य की जो वृत्ति है वो भ्रष्ट हो गई है और उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही जैसे कि नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। अमीर लोग जो होते हैं वो अपने आप को अमीर बनाने के लिए उनको धन की प्यास होती है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। गरीब जो होता है वो स्वयं अपना खून पसीना एक करके मेहनत करके वो धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को मूर्ख बनाकर उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो सिर्फ उसका स्वाभिमान ही है। जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है। वह कहता है कि सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर
बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है, उसमें उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊँगा। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान की है। वनों में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पानी, पक्षी, वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न व अस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, और वे प्राप्त करना इतना यानी कि इस धरती पर बहुत आसान है। यानी इस पैराग्राफ में लेखक हमें ये समझाना चाहता है कि जब पैसे की खोज नहीं हुई थी तो उस समय कहते कि इंसान मनुष्य अंदर से बहुत ही अमीर था, और इसीलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि एक जो लेखक है उनके जो शब्द हैं वो हमें ध्यान देने के योग्य है, क्योंकि उसने ये कहा था कि सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है, संपत्ति है। इस पृथ्वी के छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत आखिर करना क्यों आवश्यक है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। कि अगर कायदे कानून की भाषा में अगर ये कहे कि पृथ्वी किसी और की कहलाती है, तो इसमें मुझे इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर सकता है। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों इतनी ईर्ष्या होनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर पूरे देश में घूम सकता हूँ, सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास पर छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। उन सभी को अपने साथ ले जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सब है। यहाँ पर उसकी अच्छी देखभाल हो सकती है, जबकि वहाँ मेरे पास उसकी इतनी अच्छी व्यवस्था न हो पाए। इस दृष्टि से मुझे इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान की हैं। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल भी हमारे हैं, और सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न और अस्त्र प्राप्त करने की ही आवश्यकता है, और उसे प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। यानी दो ही चीज़ें मुख्य है कि भाई हमें सिर्फ खाने के लिए अन्न चाहिए, और अस्त्र यानी कि मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए अस्त्र चाहिए। तो इन दो चीज़ों की ही हमें आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।